बयान था उस पर उन्होंने अभी माफ़ी मांगी है और कहा है कि मैं मेरे शब्द जो है वो वापस लेता हूँ। देखिए, उन्होंने माफी तो भले ही मांग लिया, लेकिन पूरा बिहार शर्मसार हुआ है। और एक मुख्यमंत्री को भी, नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति को इतनी हिम्मत कैसे हुई कि महिलाओं के बारे में इतनी अश्लील, अभद्र, अपमानजनक, सेक्सिस्ट और जिसको कहते हैं कि बी ग्रेड की टिप्पणी करने का उनको साहस कैसे हुआ। और वो केवल एक बार उन्होंने टिप्पणी नहीं की, पहले विधानसभा में भाषण में कहा उन्होंने और फिर विधान परिषद में कहा। तो आज तक मैंने कभी नहीं देखा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस प्रकार की भी टिप्पणी करते हों। मुझे लग रहा है या तो उनके ऊपर उम्र का असर हो रहा है, और जिस तरह की अश्लील अभद्र टिप्पणी की है तो केवल माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। उनको पूरे देश की जो महिलाएं हैं उनके सामने हाथ जोड़कर और ये कहना चाहिए कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की और आगे से कभी जिंदगी में इस प्रकार की गलती नहीं करेंगे। तेजस्वी ने ऐसा कहा है कि नहीं, देखिए, तो बहुत ही मूर्खतापूर्ण बयान है। ये क्या विधानसभा और विधान परिषद सेक्स एजुकेशन की जगह है क्या? और वहां पर क्या सेक्स एजुकेशन की क्लास चल रही थी क्या? और आपने जो विषय रखा उसका क्या संबंध था कास्ट सर्वे से, बाकी चीजों से? और ये कोई पहली बार उन्होंने टिप्पणी ही की है। कुछ दिन पूर्व भी इसी प्रकार का उनका भाषण हुआ था। तो मुझे लगता है कि अब ये मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने लायक नहीं है। अब मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और किसी अति पिछड़े को मुख्यमंत्री घोषित कर और उनको कोई और काम करना चाहिए, क्योंकि उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, उनको याद भी नहीं रहता है, बार बार वो भूल जाते हैं। और महिलाओं के बारे में जिस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं ये उनके मानसिक दिवालियेपन को दर्शाता है। आरक्षण की मर्यादा बढ़ाई है, 75% तक ले जा रहे हैं, कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उसका समर्थन किया है। हम तो पहले से मांग कर रहे थे कि कास्ट सर्वे में जो ओबीसी और ईबीसी है उसकी आबादी बढ़कर 63% हो गई है। तो वैसी स्थिति में आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। तो अगर सरकार ने कोई निर्णय लिया, प्रस्ताव लाए, तो हम उसका पूरा समर्थन करेंगे। और देखिए, बीजेपी चाहे महाराष्ट्र हो चाहे कर्नाटक हो, हमने हमेशा आरक्षण का समर्थन किया है। यहाँ तक कि देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने मराठा आरक्षण 16% किया था और उस समय आरक्षण का दायरा बढ़कर 68% से ज्यादा हो गया था। तो इसलिए हम 50% से ज्यादा बढ़ाए जाने के पक्षधर हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कल दोनों सदनों में ओबीसी, ईबीसी, दलित इन सभी वर्गों के आरक्षण को बढ़ाए जाने का समर्थन किया है।